अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 4 पार्ट्स हैं जिसमें कहा हुआ है कि डिस्टेंस फार्मूले से आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास डिस्टेंस फार्मूले आपके सामने लिखा हुआ है और ये 7.1 है जो आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं 7.1। याद रहे कि ये जो डिस्टेंस फार्मूले के इब्तदाई क्वेश्चन है ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है या प्लस एक्स्ट्रा के आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अब जैसे आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए, ये इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई उसमें भी आपको मैंने फार्मूला बताया था। अब आपको एक ए पॉइंट्स दिया हुआ है जो कि -1 और 3 है, जबकि बी पॉइंट आपको सेकंड पॉइंट दिया हुआ है जिसके दरमियान का डिस्टेंस पता करना है। इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी इसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो लाजमी देखिएगा, उससे आपको इस पूरे चैप्टर का जिंदगी के अंदर क्या काम है वो पता लग जाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ हमें डिस्टेंस फार्मूले से आंसर निकालने हैं और आंसर निकालते निकालते बड़े बड़े कामों तक हमें जाना होगा। इसमें अब ए और बी 2 पॉइंट्स दिए हैं। अब करना इस तरीके से कि हमारे पास एक पॉइंट जो होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 होता है। तो यहाँ पे ए को -1 3 को हम लेंगे, आपके पास ए कहते हैं, वैसे फॉर्मूले में बुक में इसे P1 और P2 या P भी कह सकते हैं। अगर आप बुक की एग्जाम्पल देखें तो उन्होंने P भी बोला हुआ है। ये x1 और y1 है और इसी तरह आपका जो सेकंड आपका पॉइंट है 5 और -5, ये जो है वो q के इक्वल ले सकते हैं और x2 y2 ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका। और आपने PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। अभी चूंकि यहाँ पे आपके पास जो PQ डिस्टेंस है वो आपके पास हो जाएगा AB डिस्टेंस। तो AB के ऊपर हम डिस्टेंस के लिए एक लाइन भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज को रख देना है। x2 देख लें क्या है, हमारे पास 5 है। फिर उसके बाद x1 देख लें, आपके पास क्या है, x1 आपके पास -1 है। अब देखिए हम बड़ी क्लासों में आ चुके हुए हैं और जहां हम थोड़ा सा अपनी अकल से डायरेक्ट कर सके तो हमें कर लेना चाहिए, कोई इसमें खतरे की बात नहीं है। अब यहाँ पे है माइनस और ये भी है आपके पास x1 -1, जो कि माइनस माइनस करके +1 हो जाएगा और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह y प्लस के बाद y2 है और y2 हमारे पास -5 है और ये -5 भी लिखा जाएगा। जबकि y1 आपके पास +3 है जो कि -3 हो जाएगा, क्योंकि इस बार इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि 6 का स्क्वायर करना, चूंकि 5 और 1 6 होते हैं। और इसी तरह -8 का भी स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, जबकि 8 का स्क्वायर प्लस में 64 होगा। इसे ऐड करेंगे तो टोटल 100 आ जाएगा। और आपको मालूम है कि जैसे ही 100 आता है तो ये स्क्वायर रूट से पूरा का पूरा बाहर आके 10 हो जाता है। अच्छा, आगे यूनिट हमने लाजमी लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट लाजमी होता है। क्योंकि डिस्टेंस में यूनिट के बगैर हम अपनी बात नहीं कर सकते, क्योंकि 10 यूनिट किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है। तो अगर कोई यूनिट ना हो तो सिर्फ हमें यूनिट लिखना होता है। तो ये पार्ट 1 था आपका। इसी तरह सेकेंड आपका पार्ट जो है C और D से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे C लिखते हुए -1 और 0 और इसी तरह यहाँ D लिखते हुए 0 और -1 लिख लेंगे। इसके बाद वही फॉर्मूला है, लेकिन अब आपके पास PQ के बजाय CD लिखा जाएगा और CD लिखने के बाद आप x2 को तलाश करेंगे कि x2 क्या है, जो कि 0 है और 0 भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। और इसके बाद x1 जो है फॉर्मूले के लिहाज से -1 है, जो कि +1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। फिर प्लस फॉर्मूला का यहाँ पे लिखना मस्ट होगा। और उसके बाद y2 -1 है और y1 चूंकि 0 है और 0 की कोई साइन नहीं होती, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे आप चाहे तो माइनस लिख दें या प्लस लिख दें या इसे ना भी लिखे, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो अब इसके बाद 1 का स्क्वायर, आपको पता है 1 एक ऐसा नंबर है जिसका कुछ भी हम पावर ले लें 1 तो 1 ही रहता है। लेकिन एक सूरत में जो आपको याद नजर आ रही है कि अगर 1 के साथ माइनस हो तो फिर डिपेंड करता है कि इवन पावर है कि ऑड है। अगर इवन है तो प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर अभी भी 1 होता है। अच्छा, ये √2 यूनिट मतलब √2 आपके पास आंसर आया है, लेकिन आप बुक में मुमकिन है कि आंसर √2 दिया हो, लेकिन अगर हम अपनी अकल से सोचते हैं तो आंसर √2 में नहीं होना चाहिए। चूंकि वजह यह कि अगर कोई भी शख्स किसी जगह का फासला पूछे तो आप खुद अपनी अकल से बताएं कि कौन सा जुमला मुनासिब है, कि यहाँ से कैंट स्टेशन कितना दूर है। अगर वो ये जवाब दे कि 9√7, ये सही है कि यहाँ से 25 किलोमीटर या 32 किलोमीटर यहाँ से दूर है। इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर आंसर और डिस्टेंस बताना कोई भी फाइनल आंसर नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जो क्वेश्चन हमारे पास प्रूफ के लिहाज से आएंगे तो वहाँ मकसद होता है कि हमें एक जैसा करके दिखाना होता है, वहाँ पे ये इशू नहीं है। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट के लिहाज से इसका रूट को फाइनली सॉल्व करना पड़ेगा। और ये कैलकुलेटर के बगैर भी अगर हम करें तो 1.4 होता है,
बाकी आगे देख लीजिएगा, आगे हम यूनिट लिख देंगे। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। तो पार्ट 3 भी आपके सामने आ चुका है और वही आपके पास फॉर्मूला, और यहाँ पे पी क्यू की जगह आपने लिखना है ई और एफ, और ऊपर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देना है, और फिर हम तलाश करेंगे x2 का। तो x2 है 2 और x1 है आपके पास फॉर्मूले के मुताबिक 1, तो वो माइनस का 1 आएगा। इसी तरह y2 देखिए क्या है 7, y1 जो है -1, लेकिन हो जाएगा +1 ऊपर स्क्वायर। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा, जो कि थोड़ा वेट करना होगा, पहले इसके स्टेप्स को क्लियर करना। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, अब रूट के अंदर 65 आ रहा है। अब 65 आ रहा है तो जैसे इससे पहले बात की उसी के मुताबिक हमें कैलकुलेटर की तो परमिशन बोर्ड वालों ने दी होती है, फिर टेंशन किसी बात की भी नहीं है, हम आसानी आंसर दे सकते हैं। रूट के अंदर 65 जैसे ही लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि 8.06 है। तो 8.06 यूनिट इसका आंसर हो गया। तो ये इन मतलब ग्राफिकली के तौर पे अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स को प्लॉट करें तो ये एक तरह से इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, अगर एक ई है तो दूसरा क्या है आपके पास एफ है। अच्छा, ग्राफ के बगैर हम किसी भी तरह से इसको जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस को अगर हमने शो ना किया हो तो आप लाइन जिस तरह चाहे खींच दे, लेकिन एक्सिस के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपके क्वाड्रेंट है उसी के मुताबिक इसकी वैल्यूज आए। ठीक है, तो अब इसके बाद नंबर पार्ट इसका 4 है, वो भी आपको समझा देते हैं। पार्ट 4 यहाँ पे भी हमने नोट कर लिया हुआ है, और जी एच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और जी एच का डिस्टेंस क्या है थोड़ी देर के बाद आंसर आ जाएगा। x2 यहाँ पे 5 है और x1 आपका 1 है, वही साइनें रहेंगी जो कि इनकी दी हुई है। बता आपका x1 नेगेटिव में होता है, अगर ये दोनों पॉजिटिव में तो 5 तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 1 यानी कि चूंकि x1 है तो इसके लिहाज से इसकी साइन चेंज हो जाती है। इसी तरह y2 आपके पास -4 है, और y1 जो है वो -4 है, जो इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया +4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। देखिए इस हिस्से पे एक छोटी सी मिस्टेक नजर आ रही है, वो मिस्टेक ये आ रही है कि इस रूट से ये स्क्वायर बाहर आ रहा है। तो इन बातों का ख्याल रखना है कि इसको पूरा सही तरीके से करना है। छोटी क्लासेस में तो ये इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन बड़ी क्लासों में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, रूल्स के मुताबिक चलना है। और यहाँ पे ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। ये आपके पास 16 होने के बाद आप इसका जैसे ही स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो 4 यूनिट इसका आंसर आएगा। आप सोच रहे होंगे कि 0 का स्क्वायर है तो वो तो 0 हो गया, तो स्क्वायर से मैं रूट कैंसिल कर दूं। बाद में ऐसा होता है कि हमारे रूट के अंदर यानी कि ब्रैकेट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाती है, तो उस सूरत में अगर मैं स्क्वायर से इसको कैंसिल करता हूँ रूट को, तो फिर हमारा डिस्टेंस -4 आ जाएगा, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन इन केस अगर ऐसा हो भी जाए तो आपने याद रखना है कि डिस्टेंस का आंसर अगर नेगेटिव आता है तो आप उसे निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, ये यहाँ तो 0 होता है, यहाँ फिर आपका आंसर पॉजिटिव में होता है। तो ये बात आपने नोट रखनी है, क्योंकि अक्सर औकात आंसर नेगेटिव आता है और टीचर लोग इसे पॉजिटिव कर देते हैं, तो बच्चे कहते हैं ऐसा क्यों किया। इसकी बेहतरीन मिसाल पाइथागोरस थ्योरम भी है, वहां अक्सर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस अक्सर टीचर नहीं लगाते, और ना लगाने की वजह यह है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर लगा देनी चाहिए ताकि बच्चे को पता लगे कि प्लस माइनस आता है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव रिप्रेजेंट नहीं होता, ओनली पॉजिटिव साइन से वो रिप्रेजेंट होता है। तो ये आपके 4 पार्ट्स आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर थोड़ी सी वर्डिंग लिखी हुई है, वो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज 5/√2 यूनिट्स अवे फ्रॉम 5,2। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक हमारे पास y एक्सिस है और उससे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो आपको पता है ग्राफिकली तौर पे y एक्सिस वर्टिकली शो होता है और x एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट होता है। तो अब ये x पॉजिटिव अगर है तो ये y पॉजिटिव है, तो इसी तरह नीचे y नेगेटिव है। अब चूंकि वो y एक्सिस से दूर है, लेकिन आप ये याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा वो होता है जहां x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, और हमें जो पॉइंट दिया हुआ है वो अगर देखें तो आपके पास दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि x का 5 है और y का 2 है। तो x का 5 है और y का 2 है, तो हमेशा याद रखें कि पहला वाला जो है वो x होता है और x एक्सिस हमें ऑन द x एक्सिस के ऊपर नजर आ रहा होगा, और सेकंड जो पॉइंट है वो ऑन द y एक्सिस होता है जो कि 2 दिया हुआ है। तो हमने अंदाजन जो है उसकी लोकेशन को थोड़ा सा उसी के मुताबिक अगर हम ये डॉट लगा दें तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद हमें जो है वो डिस्टेंस दिया जा रहा है जो कि 5/√2 है। अब फिलहाल जब तक कि हम इसका आंसर नहीं निकालेंगे हमें नहीं पता कि वो आया यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस है कि यहाँ से डिस्टेंस है, लेकिन हमें पेंसिल से फिगर बनानी होती है। तो हम यहाँ पे अगर इस तरह से करके यूं करके हम शो कर देते हैं कि भाई ये डिस्टेंस है, तो यकीनी नहीं है कि यहाँ से ही वो डिस्टेंस हो,
और कभी कभार डिस्टेंस जो है वो टू पॉसिबिलिटी आ जाती हैं, और अक्सर ऐसा पहले भी क्वेश्चन में होता था। और यहाँ से एक्स एक्स, लेकिन ये याद रखें कि ऑन द वाई एक्सिस पे हमेशा जो है वो एक्स 0 होता है और वाई कुछ ना कुछ होता है जिसे हम वाई लिख देते हैं। अब वाई ऊपर की जानिब भी हो सकता है, वाई नीचे की भी जानिब भी हो सकता है। तो इसका आंसर हमें इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना है, और डिस्टेंस जो दिया है वो दिया है 5/2। तो दो क्वेश्चन ऊपर नीचे एक जैसे ही दिए हुए हैं, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन की तरह जैसे 0 और y, इस पॉइंट को अगर नाम देना चाह रहे हैं तो आप इसे p कह दें, इसे q कह दें, और इसको थोड़ा सा सपोज कर लें लेट p, यानी लेट कर लेंगे लेट p ये पॉइंट है, एंड q जो है वो आपका सेकंड पॉइंट है जो कि हुआ है। तो ये आपको सेकंड पॉइंट 5 और 2 दिया हुआ है। तो दो पॉइंट्स दिए हैं, और यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q जो है 5/2 यूनिट। अब ये लिखते हुए हमें करना क्या है कि जो आपके पास P पॉइंट है वो 0 और y है, और यहाँ पे भी हम P ले लेंगे x1 और y1, और Q पॉइंट हम सेकंड वाला ले लेंगे जो कि 5 और 2 जो कि गिवन था, इसको तो हमने लेट किया है जो कि x2 y2 होगा। इसके बाद इस जानिब PQ है, इसका डिस्टेंस है, और ये भी PQ है, क्योंकि तब्दीली हमने नहीं की, इस पोजीशन वही ले रही है, और अलबत्ता डिस्टेंस जो है वो आपको दिया 5/2 यूनिट। अब करना ये है कि यहाँ पे इसके मतलब जो इसका डिस्टेंस दिया है यहाँ पे रख देंगे 5/2, और यूनिट फिलहाल नहीं लिखते हैं, और अंडर रूट के अंदर x2 की जानिब देखें क्या है 5, और x1 जो है 0, इसी तरह y2 2 है, और y1 y है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हमें इस रूट को हटाना होगा ताकि y अंदर से निकाला जा सके, मालूम किया जा सके। तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पे भी, और बोथ साइड हमें स्क्वायरिंग करनी होती है, और अंदर थोड़ा बहुत इसे हल करना चाहें या कर सके तो कर दें आप। जैसे इसको इससे कट करेंगे, इसको बाद में करते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और यहाँ पे साथ में फॉर्मूला लगा देते हैं, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 2ab जो है माइनस का 4y और प्लस y स्क्वायर हो गया, और रूट इसका कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ये 25 है और मल्टीप्लाई 2 हो गया, और इन दोनों का जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये 29 हो जाता है, माइनस 4y और प्लस y स्क्वायर। अब एक साइड कर लेंगे और उस साइड ही ले जाते हैं इसको भी, तो y स्क्वायर माइनस 4y, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और ये 25 2 था 50 है, तो 50 जैसे ही वहां आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 50 हो जाएगा, और जैसे माइनस का 50 होगा तो 4y और माइनस के आपके 21 आ रहे हैं। अब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो मिडिल टर्म आपको पता है 7 3 21 होता है, और हमें माइनस का 4 लाना है, इससे माइनस इसे प्लस, तो माइनस का 4 आपके पास आ जाएगा। तो y स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 7y और प्लस 3y और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो y जैसे ही कॉमन लिया तो y माइनस 7 और प्लस 3 कॉमन लिया तो y माइनस 7, और इसके बाद हमारे मजीद अगर आगे चलता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम y माइनस 7 जैसे कॉमन लेंगे तो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट आ जाएगा y प्लस 3। तो y प्लस 3 आया, और दोनों को 0 0 रखते हुए हमारे पास दो y की वैल्यूज आ जाएंगी, एक y 7 आ गया और दूसरा y माइनस 3 आ गया। यानी एक्चुअल लोकेशन इसकी ये है कि जैसे y माइनस 3 आया तो माइनस 3 आपका नीचे की जाने पाएगा, यानी कि एक डिस्टेंस यहाँ से आ रहा है, और अगर एक्चुअल देखें एक y की पावर y की वैल्यू 7 है, तो अगर ये आपका y 7 तो काफ़ी ऊपर होगा, लेकिन यानी कि 7 ऊपर की जानिब होगा, तो एक लोकेशन यहाँ से आएगी, एक लोकेशन वहाँ से आएगी, और ये हमने विदाउट फाइंड करते हुए एक रिप्रेजेंट करती थी कि ये लाइन ये कितना फासला है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इसीलिए इसका थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, और पहले जैसे y एक्सिस से डिस्टेंस दिया था, अब x एक्सिस से डिस्टेंस दिया हुआ है, तो x0 ऑन द x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, जिसे हम p कह देंगे, और एक सेकंड पॉइंट दिया है जिसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो x की ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव होती है और ये साइड आपकी y की पॉजिटिव होती है। तो लिहाजा हमने थोड़ा सा इस बात का ख्याल रख ले तो बहुत बेहतर है। और डिस्टेंस हमें √41 यूनिट दिया, तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हमने x1 क्या है, y1 क्या है, ये सब हमने नोट कर रखा है, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूले में PQ की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी √41। इसी तरह डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर x2 की जगह यहाँ से देखें क्या है माइनस 7 है, फिर आप देखें x1 क्या है जो कि वो x ही है, तो माइनस का x आ जाएगा, फिर ऊपर स्क्वायर किया
फिर y2 को यहाँ से हमने कैच करना है जो कि 5 है, और y1 जो है वो 0 है। अब इसकी भी हमने स्क्वायरिंग कर लेनी है, चाहे तो एक स्टेप आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, इससे रूट हट जाएगा, 41 आ जाएगा। और यहाँ पे याद रखें दोनों नेगेटिव है ना, तो ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक बात याद रखें कि दोनों नेगेटिव हो तो -1 कॉमन लेके उसका स्क्वायर कर देते हैं, जो पावर इसके ऊपर होती है। इस तरीके से ये 7 + x ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और दूसरा इसका रूट इससे कट होना था जो कि मैंने नहीं किया, तो यहाँ पे इसने कट होना था। ठीक है, ये रूट कट हो गया। 41 है, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा 41, ये +1 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है और कुछ भी नहीं कर सकेगा अंदर, तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा, 14x और x स्क्वायर है, और यहाँ पे 25 है। अब एक साइड पे करना है तो बेहतर है इसको वहां पे ले जाएंगे, 1 फिर मैं बता रहा हूँ अंदर कुछ भी नहीं कर सकता ये। तो अब ये है कि x स्क्वायर है प्लस का 14x है और 49 है, और 41 जैसे वहाँ 25 भी मौजूद है और 41 भी जा रहा है -1 के, तो इक्वल टू के बाद 0 आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 14x, और यहाँ पे इसको लेस करेंगे तो यहाँ 8 बचेगा, 8 और ये 25 कितना हो जाएगा, प्लस के 33 हो जाएगा। तो अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी है, तो 33 आपको पता है 33 में क्या होता है कि 11 3 का 33 होता है, तो 11 और 3 को जैसे ही हम प्लस में ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा। तो x स्क्वायर है तो 14x आ जाएगा, तो प्लस के 11x प्लस के 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इस साइड थोड़ा सा देख लें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x है, हो सकता है कैमरे के पीछे समझ में ना आए, नीचे जगह ना हो, तो x है तो x प्लस के 11 हो गए, और इसी तरह हमने 3 कॉमन लिया तो x प्लस 11 और इक्वल टू 0। अब x प्लस 11 हमने कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया, इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x माइनस के 11 और x माइनस के 3। तो इस बार ये दोनों आपके x के दोनों पॉइंट माइनस में आए, -11 और माइनस का 3, तो यानी एक समझ लें इस साइड होगा -3, तो एक इस साइड करके आंसर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करवाएंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।